अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर सागन और आज हम बात करने वाले हैं द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस। बात करने से पहले दो चीज़ें। द फर्स्ट थिंग इज ये जो आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं ना कि बाय एट दिस पॉइंट एंड सेल एट दिस पॉइंट, और दूसरे जो नंबर्स बता रहे होते हैं कि इस नंबर पे जाके आज मार्केट क्लोज होगी या इस नंबर पे क्लोज होगी, ये सपोर्ट होगा, ये रेजिस्टेंस होगा। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज हम इतनी आसानी से सीखने वाले हैं। यू विल बी लाइक कि इतना आसान है। और ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निकल इंडिकेटर। लोग इसको सिर्फ आप एक एनालिसिस के थ्रू अप्लाई करते हैं एज एन इंडिकेटर, और मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में 3 से 4 चीजें। सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। द सेकंड थिंग कि उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह अप्लाई किया जाता है। थर्ड थिंग कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें ट्रेडिंग करने में कैसे हेल्प करेंगे। फोर्थ थिंग कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हमें यह भी पता लग सकता है कि अब मार्केट ब्रेकआउट करेगी ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में, जिसमें हम रिवर्सल पैटर्न्स और नाम क्या है ब्रेकआउट पैटर्न्स दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, और सब चीजें चार्ट्स पर होंगी एंड वी विल डू इट प्रैक्टिकली। और इंशाल्लाह इस वीडियो में मेरे साथ रहिए एंड वी विल लर्न अ लॉट अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले सपोर्ट की बात करते हैं। अब सपोर्ट किसे कहते हैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में? सपोर्ट मतलब कोई भी चीज किसी चीज को सपोर्ट दे रही हो। इन कंसिडरेशन मेरा हाथ है और यहां पे पेन मेरे हाथ पे पड़ा हुआ, और मेरा हाथ इस पेन के लिए एक सपोर्ट है। लेकिन उसी तरह मेरा ऊपर वाला हाथ इसको पेन को ऊपर जाने नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे बीच में है, तो नीचे वाला इसको सपोर्ट कर रहा है नीचे गिरने से, ऊपर वाला इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा, ऊपर से रुकावट बन रहा है, और रुकावट को हम इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जब भी कोई कैंडल्स बन रहे होते हैं या जब भी जो चार्ट पैटर्न बन रहे होते हैं, तो ये जो हम पीछे मार्किंग लगाते हैं उससे अंदाजा लगाते हैं कि किस तरह मार्केट आगे परफॉर्म करने वाली है। पिछले जो उनके मार्केट के पैटर्न बन चुके हैं उन पे हम टेक्निकल जो सपोर्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अप्लाई करके उस चीज से हम मेजर कर सकते हैं कि ये किस तरह फ्यूचर में परफॉर्म करेगा, और वो हम कंप्यूटर पे करेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर पे जाते हैं एंड वी विल लर्न अबाउट दिस थिंग। ऑलराइट, सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, दैट इज कॉल्ड द investing.com, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूं। तो investing.com पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइंस लगाएंगे, तो उससे हम अंदाजा लगाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज है। सो फर्स्ट सिलेक्ट एनी कंपनी, कोई भी कंपनी सिलेक्ट करें। इन केस मैं यहाँ पे पीपीएल पे लास्ट टाइम ट्रेड कर चुका हूँ, तो हम यहाँ पे पीपीएल की जगह पीपीएल ही खेलते हैं, पीपीएल चेक करते हैं। वी गो फॉर द पाकिस्तान पेट्रोलियम। हम यहाँ पे जब पीपीएल खोलेंगे तो हमें चार्ट पे होवर ओवर करना पड़ेगा, देन वी गो इनसाइड द स्ट्रीमिंग चार्ट। जब आप स्ट्रीमिंग चार्ट्स में आ जाएंगे, मेक श्योर कि आप इसको फुल स्क्रीन कर दें। ओके, जब आप फुल स्क्रीन कर लें तो मेक श्योर आप इसको कैंडल्स में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हम ट्रेडिंग कैंडल्स में करेंगे। कैंडल्स में ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्लियर होती है, तो इसमें हम कैंडल्स में जाएंगे। ओके, दिस इज पीपीएल, और पीपीएल की आखिरी दिनों में गिरने की वजह हमारे शहबाज शरीफ को अरेस्ट करना है। ठीक है, पॉलिटिकली सारा मैनिपुलेटेड है। ऑलराइट, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऑलराइट, अब हम इसमें ये चीज देखेंगे कि मार्केट का फ्यूचर में ये यहाँ पे। ऑलराइट, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है, और हम यहाँ पे इस तरफ जाके हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करेंगे और हम कुछ ऑब्वियस सपोर्ट लाइंस करेंगे। अब लाइंस वहां लाइनें स्ट्रेट लाइनें खींचनी है, हॉरिजॉन्टल लाइनें खींचनी है, और वहां खींचनी है जहां पे ज्यादा पॉइंट्स टच करें, ज्यादा पॉइंट्स कैंडल्स को टच करें। फॉर एग्जाम्पल हम पहले एक कॉमन लेग इसको पहले सबसे पहले जूम आउट करना है, उसके बाद कॉमन लाइंस लगानी जहां पे आपको लगता है कि यहाँ लाइनें टच कर रही हैं। एक बहुत कॉमन लाइन है जहां अक्सर पॉइंटों पे टच करें, पहले नॉर्मल एक हिसाब लगा लें आप, एंड ठीक है। ओके, अब मेरे ख्याल से यहाँ 4 पॉइंट हमने सेलेक्ट किए हैं। इसके हमारे लिहाज से यहाँ ये सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की बेसिस बन रही है। तो सबसे हम पहले इसको एडजस्ट करेंगे। जब आप लाइनें लगा लें तो उसमें मेक श्योर कि उनको इस तरह एडजस्ट करें कि वो ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स को, हिस्ट्री के कैंडल्स को अटैच करें। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे अटैच हो रहा है, ये यहाँ पे टच हो रहा है, और यहाँ पे आगे एक और बार टच हो रहा है, और यहाँ पे एक और बार टच हो रहा है। तो हम इसको अगर ऊपर भी कर दें तो पिछले को भी टच कर सकते हैं, लेकिन हम इससे थोड़ा ऊपर चले जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज परफेक्ट।
यहाँ पे इसका सपोर्ट लाइन जो अभी प्राइस एक्शन जा रहा है, तो इसमें ये पॉइंट एज ए सपोर्ट काम कर रही है। तो इसमें आप ये देखें कि लॉन्ग विक बनी है। अगर आपको कैंडलस्टिक के पैटर्न्स पता हो, लॉन्ग विक हमें क्या शो करता है, ये मार्केट ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रही है और डाउन ट्रेंड में है, लेकिन लॉन्ग विक का मतलब ये है वो भी नीचे से। तो इसका मतलब है ये सेलर्स ने इसको नीचे लेके जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स नहीं ले पाए और बायर्स ने इनको वापस ऊपर धकेलने की कोशिश की और वो उसको ऊपर लाए। और इसमें ये एक पॉसिबिलिटी है, दिस इज अ मार्केट, दिस इज द स्टॉक रिवर्सल, यहां से ये रिवर्स करके फिर से वापस ऊपर जाने की कोशिश करें। और वैसे भी नॉर्मली पीपीएल ऊपर की ही डायरेक्शन में जाने वाला था, लेकिन पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से इसका वापस आना हुआ। तो सेकंड पॉइंट हम जो अटैचमेंट की है वो यहाँ पे हम सबसे नियरेस्ट पॉइंट लेंगे, जो नियरेस्ट हिस्ट्री है वो हम देखेंगे। यहाँ पे एक टच हो रहा है, सेकंड यहाँ पे टच हो रहा है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको टच करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये क्लोज है, ये 3 पॉइंट्स पे टच कर गया, 3 एंड ओके, डन विद दिस वन। सो 2 पॉइंट्स क्लियर हमने कर ली। सेकंड लाइन दिस वन, ओके, ये यहां पे टच कर रहा है, यहां पे एज अ सपोर्ट दे रहा है, यहां पे एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, यहां पे एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, कहीं पर जब एक चीज सपोर्ट को क्रॉस कर लेती है, फॉर एग्जाम्पल ये पहले एक रेजिस्टेंस था, यहां से एक रुकावट थी, ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है, एक कैंडल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसने ब्रेकआउट किया और कैंडल इस सपोर्ट इस रेजिस्टेंस से ऊपर आ गई, अब जब रेजिस्टेंस से ऊपर आ गई तो वो नीचे जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया, इसका एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसी तरह आप अगर चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे जो लाइंस देख रहे हैं, ये यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस हो गई है कि यहाँ से ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस पॉइंट पे इस तरफ पीछे देखें, यहाँ एज अ सपोर्ट काम किया, यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट काम किया, लेकिन जैसे इनको ब्रेक डाउन किया तो इस तरफ यहाँ पर देखें एज अ रेजिस्टेंस काम किया। तो एक ही लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों काम कर सकती है। ओके, यहाँ पे हम देखें 1, हम थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, 1 2 एंड 3 4, 4 पॉइंट, और यहाँ पर भी 5वें पॉइंट यहाँ पर भी अटैच कर रही है। तो इसमें यह पता लगता है कि एक मार्केट, अब यहाँ पर ये देखें, अगर हम सबसे रिसेंट में जाएं तो ये लाइन जो है हमारी जो प्राइस है 87 रुपीज पे जो है एक एज अ सपोर्ट काम कर रही है। तो इसका ये मतलब है कि मार्केट यहाँ अगर इस पॉइंट को क्रॉस करती है, इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करके अब हम इसमें 2-3 दिन और वेट करेंगे क्योंकि 87 के दरमियान कुछ दिन फ्लक्चुएट करेगा। अगर ये इसको 87 से ब्रेक करके और नीचे 84 या 85 से और नीचे आने की कोशिश करेगी तो मार्केट पॉसिबली डाउन ट्रेंड में मूव करेगी। और अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाती, इस सपोर्ट से नीचे नहीं आ पाती, इट विल प्रोबेबली गो बैक टू इट्स न्यू हाइट्स। और उसका अगर जो नया रेजिस्टेंस बनेगा और कहां तक ऊपर जाएगी, हम अगर रिसेंट हिस्ट्री में देखें तो यहां पर एज अ सपोर्ट बने हुए हैं। तो ये जो पॉइंट है 3 पॉइंट है, ये देखो यहाँ पे 3 अटैच हो रही है, यहां पर भी आके अटैच हो रहा है। सो दिस पॉइंट विच इज एट 98, अब रिसेंटली आप देखेंगे 98 पे वापसी इन्होंने ली थी, वैसे 102 पे इनको वापसी लेनी थी। तो 98 इज अ पॉइंट वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस से टकराने से पहले टकराएगी अगर तो वो वापस होने की कोशिश करेगी, बट पॉसिबिलिटी कि ये उसको क्रॉस कर ले। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, अगर आपको अब आप स्टॉक्स में किसी से पूछेंगे सर पीपीएल किस पे बाय करें, तो वो आपको कहेंगे सर अभी अच्छा प्राइस जा रहा है 87 पे 85, अगर 85 से नीचे आ जाए तो आप छोड़ दें, अगर 85 से ऊपर 87 88 89 पे जाने की कोशिश कर रही है, इसको ब्रेक कर रही है, तो आप बाय कर लें और इसको सेल करें 98 पे। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि वो जो आपको बता रहे हैं दे आर एग्जैक्टली फॉलोइंग दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिस। आपने देखा खुद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह अप्लाई हो रहे हैं, और दिस इज दी वेरी बेसिक थिंग कि किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब हम आते हैं रिवर्सल एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो सेकंड पॉइंट है हमारा। उसमें ये हम अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी पॉइंट्स हैं जहां पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट रिवर्स हो, अपने नीचे से ऊपर जाने की कंडीशन में या ऊपर से नीचे आने की कंडीशन में। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि मार्केट हमेशा करेक्शन लेती है। द मार्केट गोज अप and will take a bit correction. The market again goes up, it will again take a correction. So अगर मार्केट, मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड पे चेक करें, अगर मार्केट इस कंडीशन में इस तरह, इसको हम नॉर्मली ये देखें, तो इसमें ये चीज देखें कि अगर मार्केट हायर हाइज बना रही है, जो उसके हाई लेवल्स के कैंडल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट लोअर लोज बना रही है, यहां से देखें, ये
पिछले से नीचे, ये पिछले से पिछले वाले से नीचे, ये और नीचे, ये और नीचे। तो इस चीज का मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट किस वक्त कहां तक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में मूव कर सकती है? इसके साथ आप दूसरे जो इंडिकेटर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मूविंग एवरेज 50, जो 50 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इचिमोको क्लाउड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां से आप किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सडनली कोई भी एक पावर मूव मार्केट में आ रहा है, सडनली एक न्यूज आ गई कि एक स्टॉक है, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 फॉर एग्जाम्पल आ गया था, तो कोविड-19 एक स्ट्रॉन्ग न्यूज थी जिसकी वजह से मार्केट स्ट्रांगली नीचे गई है। मार्केट इनिशियली स्ट्रांगली नीचे गई है, लेकिन मार्केट की वो वैल्यू नहीं है। मार्केट वापस अपने आप को उसी स्पीड से रिकवर करेगी। तो आप अगर देखें मार्केट यहां से कोविड-19, अगर यहां पे कोविड-19 का इशू हुआ था तो कोविड-19 में मार्केट नीचे आई है, लेकिन यहां पे इतना उठा नहीं पाई, लेकिन इट विल अगेन गो बैक। यहां पे क्योंकि ये सीरियस इशू था, मैं एक और चीज शो कर रहा हूं। यहां पे देखें इस जगह पे, तो मार्केट यहां से अपने आप को ऊपर लेके जा गई है बहुत बहुत फास्ट। इस जगह पे नोट करें, इट वेंट रियली फास्ट, थोड़ी सी करेक्शन ली, फिर थोड़ा ऊपर ट्राई किया। देखिए यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मामला बन रहा है, तो यहां पे इसको ऐसे सपोर्ट को वापस ऊपर जाने से धकेल रहा है, तो ये फिर वापस एक रिवर्सल मारा, फिर ऊपर गया, फिर इसने ट्राई किया कि इस जो रेजिस्टेंस को तोड़ के मैं ऊपर जाऊं, प्राइस को ऊपर लेके जाऊं। लेकिन यहां पर भी हमारे सेलर साहब ने कहा नहीं बेटा अभी ठंड रखें, तो यहां से हम इसको फिर नीचे और घसीटते हुए ऑल द वे डाउन, फिर यहां पे ट्राई किया, फिर गो वेंट बैक, एंड फिर यहाँ पे एक और, फिर यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट आगे जाती है तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते जाते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे आप चेक करें, जो यहाँ पे जो पावर मूव अपर कंडीशन में हुआ था वो जिस तरह ऊपर गया था उसी तरह कुछ वक्त में मार्केट ने नीचे शो किया। तो जब भी याद रखें सडन अचानक जो पावर मूव्स आते हैं वो आगे जाके उसी स्पीड से नीचे भी गिरते हैं। तो इट्स नॉट लाइक मार्केट ऊपर जा रही तो वो ऊपर ही जाके रहेगी। इट विल इफ इट्स गोइंग विद दैट पाथ। हमारे यहाँ तो इलॉजिकली चीजें ऊपर जा रही है, टीआरजी अपनी मर्जी से ऊपर गई है, पीआईओसी अपनी मर्जी से ऊपर जा रही है, हम टी अपनी मर्जी से ऊपर जा रही है। इस तरह अगर चलता रहा तो फिर वापसी भी उतनी स्पीड से आते हैं, और जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहते हैं सर हमने पैसा लूज कर दिया। तो भाई आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टेबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, और ये जो अचानक जो कुछ चीजें ऊपर जा रही ना उनमें ना लगाएं। और ये जो आपको ब्रोकर्स जो बता रहे थे ना किस पॉइंट पे बाय करें किस पॉइंट पे सेल करें, वो इन्हीं चीज की एनालिसिस हो रही होती है। जो मेनली हो रही होती है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे हो रही थी, और आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होंगे इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो ये हमारा हो गया रिवर्सल पैटर्न्स कि मार्केट कहां पर किस तरह रिवर्स कर सकती है। अब हम आते हैं कि मार्केट का ब्रेकआउट पैटर्न। अब ब्रेकआउट पैटर्न जब मैं कहता हूं तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट कोई भी रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेक करके ऊपर की कंडीशन में जाए, या रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट नीचे है तो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की कंडीशन में जाए। तो हमें कैसे पता लगेगा? फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कंडीशन थी, यहां पर आप देखें यहां पर ये पॉइंट एक सपोर्ट है, यहां पर भी सपोर्ट है, लेकिन मार्केट यहां पर एक इसको ब्रेक करके नीचे निकली है। फिर इसने ऊपर इसको ट्राई किया, लेकिन देखिए यहां पे ऑलरेडी जो सपोर्ट था वो यहां जाके रेजिस्टेंस बन गया और उसको क्रॉस नहीं कर पाया, और वापस मार्केट और नीचे गया। अगर अब हम कैसे पता लगेगा कि ये कैसे ये पैटर्न्स अप और यहाँ के फॉलो करेंगे इस चीज को? उसके लिए मैं आपको 3 मोस्ट कॉमन चीजें बता देता हूं, इन डायग्राम्स को याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट कॉमन थिंग इज कि कोई भी मार्केट अपर कंडीशन में जा रही है, ये कंडीशन है, और हमारा ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन बन गया, और ये ऊपर की कंडीशन है, ठीक है। तो यहां पे देखें जो रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है इसको तोड़ने नहीं देता। जितना ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और नीचे आ रहा है, जी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और नीचे आ रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सेलर जो हमारे ग्राम क्या है, बायर है, वो तो स्ट्रॉन्ग इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सेलर है वो इसको नीचे भी लेके जाने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि सेलर्स को भी नीचे से सपोर्ट ने बहुत दबा रखा है। तो इसका पॉसिबिलिटी जो है वो अप ट्रेंड है। अगर इस तरह का कभी भी आप पैटर्न देखें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड में मूव करना शुरू कर दे। सेकंड पॉइंट, सेकंड डायग्राम की अगर तरफ जाते हैं तो हमारे पास डाउन ट्रेंड की कंडीशंस आती हैं, स्ट्रेट लाइन अगेन, और देखें यहां पर बायर्स आए, सेलर्स उनको नीचे धकेल दिया, फिर और बायर्स आए, सेलर ने धकेल दिया, फिर और बायर्स आए, बायर्स की ताकत कम होती गई और सेलर्स थोड़े से उसको ऊपर जाने से रोक रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर जब भी बहुत क्लोज आके हो जाता है और कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत
कंजक्शन, बहुत जगह कम पड़ जाती है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि डाउनवर्ड ब्रेकआउट की कंडीशन में। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इट्स द नॉर्मल मार्केट, एक नॉर्मल पेस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से होते जा रही है और मार्केट बीच में एक जगह पे आके धीमी पड़ गई। तो यहां पर मार्केट कंफ्यूज है कि इस डायरेक्शन में जाए, लेकिन यहां पर जो अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए तो आप वहां पे पिछले डायग्राम्स को इनको जूम करके इनके अगर आप इन पे अप्लाई करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जब भी कंजुगेशन प्रोड्यूस हो तो वो उसको अपर डायरेक्शन में खींच जाने की कोशिश करेगा। सो दीज आर दी मोस्ट कॉमन पैटर्न्स फॉर रिवर्सल्स एंड ब्रेकआउट्स। हम इन पे कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कंडीशन में देखें, यहां पर मार्केट ऊपर आई है, थोड़ा अपर पोजिशन, सो इसने एक और हायर हाई मारा, फिर यहां से ये उससे ऊपर, तो इसकी जो हायर हाइज बनाते हैं यहां से थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर करेक्शन लेते हुए, तो ये हायर हाइज शो करते हैं कि मार्केट फिलहाल अप ट्रेंड में है। तो यहां पे आके फिर इन्होंने एक और, यहां पे आके देखें, यहां पे फिर एक रेजिस्टेंस का पॉइंट आया, यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और उसने मार्केट को बहुत नीचे लेके गए और ये कोविड-19 की कंडीशंस की वजह से हुआ, नहीं तो मार्केट इतना नीचे नहीं गिर सकती। पीपीएल की कंडीशन में बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई और स्टॉक चूज करते हैं, वी गो फॉर यूबीएल, यूबीएल पे ट्राई करते हैं। अब हमने जो चीजें सीखी हैं वो हम यूबीएल पे ट्राई करते हैं, विल सी, वी गो टू चार्ट्स, स्ट्रीमिंग चार्ट एंड फुल स्क्रीन कर दें, कैंडल्स पे आ जाएं एंड सेलेक्ट द हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसमें ऑब्वियस जो मोस्ट कॉमन पॉइंट्स जो टच करती हैं उन्हें आप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पॉइंट में बना दें जो आपको लगता है। पहले जनरली एक लाइन अंदाजा लगा लें इनसे, जूम आउट, दिस इज अ पॉइंट एंड दिस इज अ पॉइंट, और यहाँ पे ये एक पॉइंट है और ऊपर से हमारे पास ये पॉइंट है। ऑलराइट, पहले हम करीब से थोड़ा जूम आउट करके इनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। नीचे से अगर हम एडजस्ट करें तो हम यहाँ पे इसको कोशिश करेंगे 3 पॉइंट्स पे टच करें। सो दिस इज 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और जो रिसेंट हिस्ट्री है उसमें ये तीनों पॉइंट हैं एक सपोर्ट काम कर रही हैं। तो यहाँ अगर देखें मार्केट यहाँ तक नीचे आई, फिर इसने ऊपर ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन जब मार्केट ने फिर ट्राई करने की नीचे से कोशिश की तो यहाँ पे एक ऐसा सपोर्ट था, फिर वो उसको ऊपर लेके गया, फिर नीचे आने की कोशिश की, फिर इसको एक ऐसा सपोर्ट मिला। तो इस चीज़ से साबित होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूँ, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता लग गया। अब मार्केट यहाँ पे आई, इसने ट्राई किया, तो आपको पता है ये सपोर्ट है और सपोर्ट से दूसरे दिन उन्होंने कैंडल ऊंचा कैंडल मारा, तो आपको इस चीज़ से क्या अंदाजा होगा कि वो सपोर्ट से गुजर चुकी है और सपोर्ट से अब ऊपर जा रही है, तो ये कुछ तो ऊपर जाएगी। तो आप इसी दौरान आप 10-15 रुपए एक स्टॉक से निकाल सकते हैं कुछ दिनों में, एक हफ्ते के अंदर। फिर आपको कोई रेजिस्टेंस की पॉइंट ढूंढनी होगी, तो इस कंडीशन में यहां हमारा एक रेजिस्टेंस बन रहा था 112 पे, नो डाउट वो 116 पे गया, लेकिन हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। हम डायरेक्टली इस पे इतना बैट नहीं कर सकते, तो हम एक सेफ जोन में 112 पे जो इसका जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उस पे खेल के उसको 113 पे सेल करके फिर आराम से बैठ जाए। फिर ये अगर शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो फिर आपको पता है ये मार्केट, लेकिन शॉर्ट सेल करना रिस्क होगा क्योंकि जो कोविड-19 की रिकवरी है तो ये शायद और ऊपर जाता है, लेकिन इसने फिर रिकवर किया अपने आप को और यहाँ पे आके फिर एक सपोर्ट की बेस पे रुक गया। लेकिन अब सपोर्ट की बेस पे रुक गया तो और नीचे नहीं जा सकता, सपोर्ट उसको नीचे लेके जाने की कोशिश, सपोर्ट को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, तो इसलिए वो वापस ऊपर जाने की कोशिश करे। तो आपको पता है अगर वो वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा इट विल प्रॉब्ली गो बिट अप, और आप इस दौरान भी कुछ ट्रेड्स ले सकते हैं। तो आगे जाके कुछ नए यहाँ पर देखें, यहाँ पे जो पिछला यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था, यहाँ पे एक सपोर्ट बना था, वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था इस जगह पे, वो यहाँ जाके एक सपोर्ट बन रहा है। तो फ्यूचर में एक नए सपोर्ट्स, नए रेजिस्टेंस बनते जाते हैं। इनकेस सिमिलरली यहाँ पे देखें, यहाँ पे पिछले अगर इस लाइन को देखें तो यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। और जैसे इसने इस सपोर्ट को, इस लाइन पे सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसने क्रॉस नहीं कर पाया तो ये वापस हो गया। फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की और कामयाब किया, इट वेंट ऑल द वे अप, और ऊपर जाके इसने नए पीक्स बना दिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, और वहाँ पे फ्लक्चुएट करते करते ये यहाँ से फिर इसने यहाँ पे जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कोविड-19 का सिचुएशन आ गया एंड द मार्केट वेंट ऑल द वे डाउन। सो यहाँ पे फिर एक नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं। और यूबीएल बहुत प्यारा स्टॉक है ट्रेडिंग के लिहाज से और बहुत ट्रस्टेड है,
एंड जो उनके ऑनर हैं वो भी बड़े प्यारे हैं, जो चेयरपर्सन है वो भी बड़े बहुत अच्छे इंसान हैं. सो आई थिंक दिस इज इट रिगार्डिंग दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. अगर आप कहीं पे ये बेसिक्स हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, इट्स नॉट दैट मच डिटेल. अगर आप समझते हैं आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है रिगार्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मेक श्योर टू लीव अ कमेंट. और किसी भी टॉपिक के बारे में आप स्टॉक मार्केट में लर्न करना चाहते हैं तो मेक श्योर टू लीव अ कमेंट. और मैं आपको इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ मिलूंगा, आपके कमेंट्स के साथ मिलूंगा. विल सी यू इन अनदर वीडियो. कीप विजिटिंग डॉक्टर सागन.